दूल्हा के पापा हरम ज्यादा है ये माई। दूल्हा के पापा ज्यादा है ये माई। गमछा बिछाई रुपया मांगा है ये माई। अरे दूल्हा के मौसा, अरे दूल्हा के चाचा हरम ज्यादा है ये माई। गमछा बिछाई रुपया मांगा है ये माई। सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए देश दुनिया के सभी जाति धर्म सभी संगठन के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सभी सम्मानित महिलाओं को नमन वंदन करते हुए नन्हे मुन्हे बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, आज की लाइव वीडियो में बहुत ही दर्दनाक घटनाओं के बारे में हम बयां कर रहा हूं आप लोग के बीच में। इसे आप लोग गंभीरतापूर्वक समझने का कोशिश करिएगा। जो हमने गाया इस गीत को, दोस्तों, आज हमारा पढ़ा लिखा समाज किस तरफ प्रस्थान कर रही है या कर चुकी है, इस विषय पर विचारणीय है, सोचनीय है, समझने की जरूरत है। इस गीत को गाया हमने दोस्तों तो जब किसी भी बेटे की बारात आती है दरवाजा पर दूल्हे का, तो जब मंडप के नीचे शादी होने लगती है, जिस समय की यह गीत है दोस्तों। लेकिन इसके पहले की मैं बात बता रहा हूं, इस गीत के पहले की बात। जब दूल्हे की जब बारात उस लड़की के दरवाजा में जब आती है, द्वार पूजा के समय लोगों में किस प्रकार का उमंग होती है, लेकिन उस बरातियों के लिए किस प्रकार से गाली गवाई जाती है, और जिस गाना को, जिस गीत को सुनने में अच्छे अच्छे लोग भी इसको क्या सोचते होंगे, और जिसे मैं महसूस करता हूं इस विषय को, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। बरातियों की गाली में से उसमें बर की पिता, फूफा, बुआ, माई, मौसी, चाचा, चाची, माने इन सभी की गाली इतनी बेभद्दी होती है। बरातियों को भड़वा शब्दों से नवाजकर गालियां गवाई जाती है, जिससे बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन की गाली को मतलब कोई केयर नहीं होता है। क्यों नहीं केयर होता है? क्योंकि शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि कोई भी अश्लील शब्द और एक महिला के द्वारा गवाई जा रही है, और एक महिला के ही प्रति गाली गाया जा रहा है, मौसी, फुआ, दूल्हे की चाची, मामी, मौसी, बहन, इस समझने की जरूरत है। उसी जगह सभी छोटे छोटे बच्चे भी, मासूम बच्चे भी रहते हैं। द्वार पूजा होने के बाद, मंडप में जाने के बाद
नहीं सॉरी, द्वार पूजा होने के बाद बाराती अपने जनवासे में चले जाते हैं। वहाँ से जो उनकी सामाजिक कृत्य होती है, फिर अमलों की रस्म होती है। अमलों की रस्म होती है, उस समय अमलों के गीत में ऐसे ऐसे गीत गाए जाते हैं जो बिल्कुल ही उदासपन होता है। जो लड़का या अमलो तो लड़का या लड़की दोनों की होती है, तो अमलों में जो है वो उनके लड़का या लड़की के मामा वगैरह सब अमलो, मामी वगैरह अमलो जो घोंटते हैं उसको बोलते हैं। तो उनके लिए बहुत ही माने गाना कोई अश्लील नहीं है इसमें, लेकिन उस उदासीनता उसी जगह से हम लोग गीत से ही चालू हो जाती है। दोस्तों ये सब आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जानते हैं। हाँ, कई क्षेत्रों में नहीं होता होगा, ये बात अलग है। तो अब देखिएगा कि इस प्रकार से अमीलों जगह से इतना उदासीनता होने लगती है धीरे धीरे। और जिस समय लड़की जब विदाई की घड़ी जब होती है, उस समय इतनी उदासीन गीत गाई जाती है। और जैसी लड़की की जब विदाई होने लगती है या विदाई हो जाती है, तो उनके माता पिता के दिल में क्या गुजरती है, इतना रोने लगते हैं। इन सभी दृश्यों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। कोई भी बालिक लड़का या लड़की की शादी होने का एक बहुत ही अच्छा माना जाता है कि एक प्रकृति का नियम को हम सम्मान करते हुए जीवन साथी के रूप में बांधते हैं। खलना चाहिए, सबको खलता है, क्योंकि एक बाढ़ी हुई लड़की कि हम विदाई जब करते हैं, घर जब एक दूसरे घर में देते हैं, कलेजा तो फटता है। लेकिन अब यहां बात आया कि गमछा बिचाहे रुपया मांगा ही के माई। इसमें देखिएगा दोस्तों कि एक दहेज प्रथा के चलते और गाली को देखकर समझने की जरूरत है कि कितना ये कुप्रथा है। दहेज हमारे समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो किसी विधवा औरत की एक कोई लड़की है, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई और फिर उस लड़की की उम्र शिक्षित होने के बाद भी उस लड़की की शादी एक दहेज की वजह से नहीं हो पाती है। और सबसे इस समाज में विडंबना ये दिखा जाता है कि यदि कोई विधवा औरत की कोई लड़की है तो उसके यहाँ कोई जाना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि विधवा है, उसके यहाँ की लड़की नहीं लाएंगे। एक गरीब के घराना से भी कोई लड़की नहीं लाना चाहते हैं। ये कैसी समाज की मनोदशा है, इस विषय पर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। और यह अंगुली जरूर उठाने की जरूरत है ऐसे लोगों में कि समाज क्या चाहती है कि कोई गरीब रहे। और इधर समानता की बात करते हैं। समानता कैसे दिखाई देता है? समानता तब दिखाई देगा कि एक गरीब घराने की लड़की को एक अमीर घराने के जो सामर्थ्य अपने आप को जो सोचते हैं उनको उठाना चाहिए। एक अमीर घर की लड़की को एक गरीब बेरोजगार लड़का के यहाँ शादी होना चाहिए, इससे समानता बढ़ती। लेकिन आज की क्या है स्थिति समाज की? यदि कोई गुरुजी है लड़की या लड़का तो ये गुरुजी से ही शादी करना चाहते हैं। एक कलेक्टर है तो कलेक्टर से ही शादी करना चाहता है। एक धना सेठ है तो धना सेठ के ही दोनों में शादी होना चाहिए।
एक ये समानता तो नहीं है। क्या इससे हमारा समाज में गलत प्रभाव नहीं पड़ रही है? क्या हम ऐसे समाज को, क्या हम गरीब को उठा पाएंगे? क्या यह सामाजिक दृष्टि सही है? कभी नहीं हो सकती है। ऐसी मनोदशा, ऐसे विकृत मनोदशा को हमें सुधार करना होगा। दोस्तों, आज मैं 2-3 दिन के बाद लाइव वीडियो में आप लोग के बीच उपस्थित हूं। मैं किसी सर्चिंग में जो 2 दिन उपस्थित रहा और हमने जो कहीं भी निकलता हूं तो कुछ न कुछ खोज करने का प्रयास में रहता हूं, चाहे जहां भी जाते हैं। दोस्तों, हम कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं सामाजिक दुर्दशा ये हर क्षेत्र में मिलती है। और एक चीज जब मैं सर्चिंग में गया तो वहां हमें मिला, एक महिला बोल रही थी कि श्रीमान जी, आज समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि जब लड़की को शादी जिसको यदि करना होता है तो बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और जब लड़का शादी करने लगते हैं तो कहते हैं कि दहेज लेना चाहिए, दहेज के बिना वो शादी नहीं करते हैं। ये दोगलीपंथी विचारधारा है या नहीं है? लड़की की जब शादी करना होगा, मान लीजिए हमें, तो हम कहेंगे कि हम बिना दहेज की शादी हम करेंगे, हमें दहेज वाला लड़का नहीं चाहिए। और जब हमको लड़का की शादी करना होगा तो हम दहेज की बात करते हैं। और ये ऐसी मानसिकता उन लोगों में होती है कि जो दोगलीपंथी विचारधारा में पल रहे होते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को कहते हैं कि हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम समाज को सुधार रहे हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। ऐसे अक्सर लोग, कुछ लोग इसमें से होते हैं कि जो समाज में दुर्दशा मानसिकता फैला चुके हैं। समाज जिस दिन चाह जाए तो किसी शासन प्रशासन की जरूरत नहीं है। समाज जिस दिन चाह जाए अपनी कुरीति को स्वयं से सुधार कर सकती थी, अपने आप में सुधार कर सकती थी, जगह जगह में बैठक कर सकती थी, जगह में इसका विरोध कर सकती थी समाज। और एक सबसे बड़ी बातें हैं, मैं पहले का भी वीडियो में बताने का कोशिश किया है कि आज कोई भी चीज यदि कुप्रथाएं यदि हावी हुई है तो कुछ गधे पढ़े लिखे लोगों समाज की वजह से ही ऐसी हुई है। क्योंकि 30-32 साल पहले ऐसी ज्यादा प्रभाव में नहीं आया था जो आज अक्सर करके दहेज का जो है आज समाज में प्रभाव बढ़ चुकी है। कैसी समाज जी, जब एक गरीब की लड़की को आप नहीं उठा सकते हैं, एक विधवा महिला की लड़की को आप नहीं उठा सकते हैं। गरीब में शादी करेगा तो फिर एक गरीब समाज आगे की ओर कैसे विकास कर सकती है? क्यों आप समानता की बात करते हैं? ऐसे लोग समानता की बात तब हम मानेंगे कि जब एक गरीब की लड़की या लड़का को एक सामर्थ्य, यानी रोजी रोजगार, बिजनेस, नौकरी वाले उनको बेटी रोटी की संबंध करें उनसे, तब समानता होगा, तब समानता दिखाई देगी, तब न्याय की बात आएगी, तब भाईचारा की बात आएगी। दोस्तों, इन सारी चीजों को जब मैं सर्च करता हूं, जब उसको हम देखने का प्रयास करता हूं, तो दिल जो है बिल्कुल अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, लगता है कि हम किस दुनिया में जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे यही भारत की मूल संस्कृति का पहचान है? क्या यही हमारे भारत की मूल विचारधारा में आती है? क्या हमारे यही संत महापुरुषों की मूल विचारधारा की ये तत्व है? दोस्तों, समझने की जरूरत है कि आज गरीब होते जा रहे हैं और आज अमीर होते जा रहे हैं। और ऐसे लोग
ऐसे गधे लोग समानता की बात करते हैं, उस समय दिल जो है जल जाता है। उस समय कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है कि ज्ञानी मिले तो है ज्ञान की बात और मूर्ख मिले तो है लातम लात। तो ज्ञानी जहां मिलते हैं तो होती है, हम बातचीत करते हैं, चर्चा रखने का प्रयास करते हैं, और जहां मूर्ख यदि मिलते हैं, मूर्ख लोग, तो मेरे को बात करने के लिए नहीं मन करता है। लेकिन हमारा प्रयास उन लोगों के लिए भी है, और उन लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मूर्खता सब दिन नहीं चलेगा दोस्तों। आप कितना हो आप सामर्थ हो जाइएगा, लेकिन आप एक दिन इंसान को मरने के बाद आप भी पीटे जाओगे, निश्चिंत इस बात को याद रखना। क्योंकि इस धरती पर कोई बचने वाला नहीं है, बारी बारी से सब जाओगे। आज जितने चाट चाट करके कुत्तों की भांति, एक कुत्ता जो होता है ना, किसी कुत्ता को ज्यादा चाटने का आदत जो लगा रहता है, उस प्रकार के जो आप लोग जो कर रहे हैं इस प्रकार की चीजें, तो चाटने वाली आदत छोड़ दीजिए और समाज को बेवकूफ बनाने की काम छोड़ दीजिए। आपको सुधरने की आवश्यकता है। यदि हम में भी कुछ कमी है तो मुझे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप में ये कमी है, आपको भी सुधरना होगा। हाँ, मैं खुशी से सुधरने के लिए तैयार रहूंगा। ऐसे विचारधारा हम लोगों को सबको बनाना पड़ेगा कि एक दूसरे की गलती, अपनी गलती सबको सुधार के चलना होगा। हमारी समाज को, हमारे SC ST परिवार को, खास करके OBC समाज तो हमारा एक मजबूत हो चुकी है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें SC परिवार पीड़ित है। और SC परिवार को ये सोचना चाहिए था कि ये जो सारे जो कुरीतियां की वजह से हम लोग एक विषमता की जीवन जी रहे हैं, गरीबी की जीवन जो जी रहे हैं, इसको हम कैसे लेवल में लाने का कोशिश करें। तो दोस्तों, हम सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक इसे अमल करिए, और हम सभी को मिलाकर के जहां गड़बड़ियां हैं समाज में, उसे सुधार करते हुए हम लोगों को आगे चलना होगा। तभी हम समानता, न्याय, भाईचारा की बात कहने के लायक हैं, और नहीं तो कथनी और करनी में अंतर रहेगा। उन लोगों के लिए हमेशा मेरे ओर से अंगुली उठेगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, कि ताकि उन दोगलीपंथी लोगों के तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज।